वेलकम स्टूडेंट्स। कल हमने ये पढ़ा कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं और वो किस तरह काम करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि न्यूरॉन्स में कम्युनिकेशन किस तरह से होती है। एक न्यूरॉन की एक अपनी स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है जो कि चार्जेस की लैंग्वेज है और उसको हम नर्व इम्पल्स या एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। व्हेन इट ट्रेवल्स अलोंग अ न्यूरॉन, तो हम ये कहते हैं कि ये न्यूरॉन अभी एक्टिव है, इसके ऊपर से नर्व इम्पल्स गुजर रही है। अब ये जो नर्व इम्पल्स है इसकी की क्या है, ये कैसे प्रोड्यूस होती है और ये किस तरह ट्रैवल करती है। न्यूरॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ रखने वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इसकी परमेबिलिटी के अंदर जो तब्दीलियाँ आती हैं, जो चेंजेस आती हैं और जो सब्सीक्वेंट मूवमेंट होती है आयंस की इसके अंदर, वो एक नर्व इम्पल्स प्रोड्यूस करती है। यानी बेसिकली ये चार्जेस का डिफरेंस है बिटवीन आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि जब एक स्टिमुलस एक न्यूरॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच करता है तो उसके चार्जेस में तब्दीली आ जाती है। ये जो तब्दीली उसके चार्जेस में आती है ये ट्रेवल करती है पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। और जैसे मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था दैट द ट्रैवलिंग ऑफ चार्जेस स्टार्टेड फ्रॉम डेंड्राइट्स, देन इट ट्रेवल्स टूवर्ड्स द सेल बॉडी। और ये क्योंकि डेंड्राइट्स के इर्द गिर्द भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और ये एक्सॉन एंड तक चली गई हुई है, तो इस पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर डेंड्राइट से होती हुई सेल बॉडी और सेल बॉडी से होती हुई एक्सॉन और एक्सॉन से उसके एंड तक, हर न्यूरॉन के एंड तक ये नर्व इम्पल्स ट्रैवल करती है। अब जब एक नर्व इम्पल्स प्रोड्यूस होती है तो उसके अंदर जो पोटेंशियल में चेंजेस आती हैं वो पोटेंशियल में आती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। पोटेंशियल की दो टाइप्स होती हैं, एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है और एक एक्शन पोटेंशियल है। जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है ये उस कंडीशन को शो करता है जब एक न्यूरॉन के ऊपर कोई नर्व इम्पल्स नहीं गुजर रही और ये एक रेस्टिंग न्यूरॉन होता है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एक रेस्टिंग न्यूरॉन की, वो पोलराइज्ड है। ये हम अपने लास्ट लेक्चर में भी बात कर चुके हैं कि उसके दो पोल्स बन गए हुए हैं। उसकी एक साइड पर पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा होते हैं और उसकी दूसरी साइड पर नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा होते हैं। और मैंने आपको जैसा कि बताया कि रेस्टिंग कंडीशन में एक मेम्ब्रेन की इनसाइड जो है दैट इज़ मोर नेगेटिवली चार्ज्ड एज़ कम्पेयर टू द आउटसाइड द फ्लूइड आउटसाइड द मेम्ब्रेन। तो उस वक्त जो चार्जेस की पोजीशन बनती है वो ये होती है, आप इस फिगर में इसको देख सकते हैं कि इसके बाहर ज़्यादा चार्जेस होते हैं पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा होते हैं। व्हेन इट इज़ मेजर्ड थ्रू अ वोल्ट मीटर, जो पोटेंशियल मेजर करने का एक डिवाइस है, तो जब हम उसको मेजर करते हैं तो ये हमारे पास मिली वोल्ट्स में पोटेंशियल आता है इसका, दैट इज़ -70 मिली वोल्ट्स। तो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड और आउटसाइड चार्जेस का डिफरेंस जब हमने निकाला तो वो ये निकलता है ड्यूरिंग अ रेस्टिंग मेम्ब्रेन कंडीशन। अब ये तो वो हालत है कि जिस वक्त इसके ऊपर से कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी इम्पल्स नहीं गुजर रही, तो ये जो डिफरेंस इन चार्ज है एट दैट रेस्टिंग पोजीशन उसको हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उन सब का एक रेस्टिंग पोटेंशियल होता है। ऐसा नहीं है कि बाकी सेल्स का रेस्टिंग पोटेंशियल नहीं है, बाकी सेल्स का भी होता है, लेकिन न्यूरॉन्स और मसल सेल्स वो स्पेसिफिक सेल्स हैं जिनको स्पेशलाइज किया गया है कि वो ट्रांसमिट करते हैं अपने चार्जेस की इस डिफरेंस को और इसको रिसाइकल करते हैं रैपिडली, कि ये रेस्टिंग पोटेंशियल किसी भी वक्त एक्शन पोटेंशियल में बदल सकता है और जब एक्शन पोटेंशियल गुजर जाता है तो ये दोबारा अपनी असली हालत में यानी रेस्टिंग पोटेंशियल पर वापस आता है। दिस इज़ कॉल्ड रिसाइकलिंग ऑफ पोटेंशियल। तो जो रेस्टिंग पोटेंशियल है व्हेन इट वाज मेजर्ड इन मिली वोल्ट्स, तो ये कितना था, मिली वोल्ट आपको मैं बता रही हूँ, आप पहले से भी जानते होंगे कि वोल्ट जो है वो पोटेंशियल को मेजर करने का एक यूनिट है। और हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी यूनिट का जो 1/1000 पार्ट होता है वो उसका मिली यूनिट होता है। इसी तरह से वोल्ट का मिली वोल्ट जो है वो उसका 1/1000 पार्ट है। तो नॉर्मली जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो -70 मिली वोल्ट होता है, क्योंकि इसके ऊपर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज्ड आयंस है। तो जो बाहर के चार्जेस हैं वो ज़्यादा पॉजिटिव हैं और अंदर के चार्जेस ज़्यादा नेगेटिव होते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयंस इज़ मोर इन द फ्लूइड आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो क्योंकि आपको पता है कि जो सोडियम आयन है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, सोडियम आयन Na पॉजिटिव से हम उसको शो करते हैं, इनकी कंसंट्रेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन। जबकि इनसाइड के ऊपर पोटेशियम की कंसंट्रेशन है
और साथ ही नेगेटिव प्रोटीन आयंस हैं। एज़ यू नो कि इनसाइड में साइटोप्लाज्म भी होता है और साइटोप्लाज्म एक ऐसा फ्लूइड है विच कंटेन्स ऑल द इसेंशियल प्रोटीन आयंस। तो इंटरनली अगर हम एक मेम्ब्रेन को देखते हैं तो उसमें नेगेटिव प्रोटीन आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, इसलिए जो चार्जेस का डिफरेंस जब क्रिएट होता है तो बाहर ज़्यादा पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और अंदर नेगेटिव चार्जेस होते हैं। अब जो सोडियम और पोटेशियम आयंस हैं ये ऐसा नहीं है कि क्लियरली उसी कंडीशन में कॉन्स्टेंटली हर वक्त पड़े रहते हैं, बल्कि ये कॉन्स्टेंटली डिफ्यूज़ करते रहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर और बाहर आते जाते रहते हैं, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर स्पेशल आयन चैनल्स हैं जो कि इनको मूव करने में हेल्प करते हैं। अब मूवमेंट का रूल क्या होता है, हम जब भी डिफ्यूजन को पढ़ते हैं तो हमें पता है दैट द थिंग्स मूव फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन, तो इनमें भी ऐसा ही होता है। अब जो ये वो सोडियम चैनल्स हैं, आप इनको देख सकते हैं। ये एक सोडियम पोटेशियम पंप है, इसके थ्रू ये ट्रैवल कर सकते हैं। इसी तरह गेटेड चैनल्स भी होते हैं आयन के लिए, जिन पर कुछ गेट्स होते हैं, वो स्पेसिफिक कंडीशंस में ओपन होते हैं, और कुछ ओपन चैनल्स भी होते हैं आयंस के लिए ना। तो ये सारी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चरल एनाटमी है और उसके अंदर आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। अब मैनी टाइम्स ये होता है कि जो लार्जर क्लोराइड आयंस हैं और नेगेटिव प्रोटीन आयन जो कि लार्जर से भी ज़्यादा बड़े साइज़ के, ह्यूज साइज़ के होते हैं, वो ट्रैवल नहीं कर सकते इजीली, अंदर से बाहर नहीं आ सकते। वो अंदर ज़्यादा हैं तादाद में, तो वो अंदर से बाहर नहीं आ सकते। तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, जो सोडियम और पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम आयंस बड़ा इजीली ट्रैवल कर सकते हैं फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड एंड फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, तो इन दोनों आयंस की जो कंसंट्रेशन है ऑन द टू साइड्स ऑफ द मेम्ब्रेन वो कांस्टेंट रहती है ड्यू टू द एक्शन ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपीएज पंप। जो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया ये वो पंप है विच इज़ सोडियम पोटेशियम पंप। और इसको हम एटीपीएज क्यों कहते हैं, क्योंकि एटीपी जो है वो इसको ड्राइव करती है। इट इज़ पावर्ड बाय एटीपी। वो एटीपी इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन द सेल, और ये इसको पावर करती है, इसको पावर प्रोवाइड करती है ताकि ये आयंस इसके अंदर और बाहर। जो पंप है ये एक्टिवली मूव करता है सोडियम आयंस को टू द आउटसाइड ऑफ द सेल। एज आई टोल्ड यू कि सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है, तो एक्टिव पंप का मतलब ही ये है कि उनको अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट लेकर जाना, यानी असूलन तो उन्हें बाहर से अंदर आना चाहिए था, क्योंकि बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है और अंदर कंसंट्रेशन कम है। लेकिन होता क्या है कि वो इसके अगेंस्ट मूव करते हैं, और इसमें यकीनन एटीपी जो है वो खर्च होती है। तो अपने खर्च पे सेल सोडियम आयंस को मज़ीद आउटसाइड की तरफ मूव करेगा, यानी अंदर से वो बाहर की तरफ जाएंगे, हालांकि उन्हें बाहर से अंदर आना चाहिए था। और इसी तरह पोटेशियम आयन को बाहर से अंदर नहीं आना चाहिए, अंदर से बाहर जाना चाहिए, लेकिन वो बाहर से अंदर आते हैं बिकॉज इट मूव्स 3 सोडियम मॉलिक्यूल्स आउट फॉर ईच 2 पोटेशियम मॉलिक्यूल। अब ये किस तरह से काम करता है कि जब हर बार 3 सोडियम मॉलिक्यूल्स अंदर से बाहर जाते हैं तो 2 पोटेशियम मॉलिक्यूल बाहर से अंदर आते हैं। एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, तो हर बार जब ये मूवमेंट होगी तो अंदर एक चार्ज का डेफिसिट क्रिएट हो जाएगा। 3 पॉजिटिव चार्ज बाहर गए हैं लेकिन बदले में 2 पॉजिटिव चार्ज अंदर आए हैं, तो एक चार्ज का डेफिसिट क्रिएट होता जाएगा। सो द पंप वर्क्स टू एस्टैब्लिश द रेस्टिंग पोटेंशियल अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो अब ये होता है कि जब ये एक ऐसी कंडीशन से गुजर रहे होते हैं, जब ये रेस्टिंग पोटेंशियल क्रिएट कर रहे होते हैं, तो दोनों आयंस लीक भी करते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन डाउन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि पोटेशियम आयन जो है वो मूव करेगा इजीली बैक टू द आउटसाइड, और उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा, जब पोटेशियम बाहर निकला तो हर बार एक पॉजिटिव चार्ज बाहर गया। एज अ रिज़ल्ट पॉजिटिव चार्जेस बाहर इंक्रीज़ होते जाते हैं और अंदर नेगेटिव चार्जेस इंक्रीज़ होते जाते हैं। सो द मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ -70 मिली वोल्ट इज़ प्रोड्यूस्ड।